स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे। जिस फॉर्म का आप वेट कर रहे थे डीबीटी के थ्रू आने वाला जो गेट बी एग्जाम और फिर आपका जो बीईटी 2023 उसका नोटिफिकेशन रिलीज आउट हो चुका है। देखो, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका नोटिफिकेशन है वो आपको अवेलेबल होगा इस वेबसाइट पर dbt.ntry.ac.in पर, या फिर आपका एनटीए की डायरेक्ट साइट पर आप जाके देख सकते हैं। इसको जो फॉर्म फिल करने की जो डेट दी गई है, यानी कि जो गेट बी है और आपका जो बीईटी 2023 है, इसकी जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की वो रखी गई है 31 मार्च। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में देखना क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि गेट बी किसके लिए है और आपका जो बीईटी है वो किसके लिए है। जो गेट बी एग्जाम है वो आपका ऑल इंडिया एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम है और कुछ आपका पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपका डीबीटी सपोर्टेड है। वहां से अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करना है, लाइक एमएससी बायोटेक, एमटेक इन बायोटेक, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक या फिर एमवीएससी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, अगर इन कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये गेट बी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में इनरोल करने के लिए जो डीबीटी स्पॉन्सर्ड जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां की बात कर रहे हैं। और जो दूसरा आपका जो अगला प्रोग्राम है जो बीईटी वाला है वो एक प्रकार की फेलोशिप है। अगर आप ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट हो और पीएचडी में एनरोल होना चाहते हो और अपनी खुद की फेलोशिप आपको चाहिए, तो उस फेलोशिप को डीबीटी के थ्रू जो फेलोशिप मिलती है उसको गेन करने के लिए आपको ये बीईटी 2023 एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक डेट्स की। फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पर एक करेक्शन विंडो भी ओपन होगा। अगर आपकी कोई गलती होगी तो करेक्शन के लिए आपको 1 दिन का टाइम दिया जा रहा है। जो क्वेश्चन जो आपका पेपर का जो मोड होगा वो आपका ऑनलाइन है, एमसीक्यू बेस्ड आपका यहाँ पर टेस्ट होगा और वो टेस्ट आपका कितने आवर्स का है, ये है आपका 3 आवर्स का। यानी कि ये दोनों जो एग्जाम है वो आपके 3 आवर्स के हैं। लेकिन हाँ, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो आपका दोनों वे में दोनों फॉर्म्स एक साथ भर सकते हैं, इसलिए दोनों की जो टाइमिंग है वो अलग अलग रखी गई है। मॉर्निंग एग्जाम जो होगा मॉर्निंग शिफ्ट का वो आपका गेट बी है और जो बीईटी एग्जाम है वो आपका इवनिंग शिफ्ट पर, लेकिन कब? 23 अप्रैल को। ठीक है, एग्जाम की डेट आप याद रखें, 23 अप्रैल 2023 को एग्जाम होने वाला है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है अपने रिवीजन करने के लिए। अब हम बात करें, जैसा मैंने बता दिया कि गेट बी किन के लिए आपका किन लोगों को फिल करना है। दूसरी एक और खास बात, जो गेट बी के थ्रू आपका एडमिशन लेंगे, पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर गिवन है एनेक्सर 2 पे, उन इंस्टीट्यूट्स में अगर आप इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर कुछ स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। जैसे एमएससी बायोटेक के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो आपका 5000 पर मंथ, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक में अगर आपने एनरोल किया है तो 7500 पर मंथ, और अगर आप एमटेक या एमबीएससी प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं तो उस समय आपको 12,000 पर मंथ एज ए स्टाइपेंड मिलने वाला है डीबीटी की तरफ से। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम जब आप गेट बी के थ्रू आपका एनरोल हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका ये बीईटी है, ये एग्जाम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक फेलोशिप के लिए एग्जाम है और अगर आपने ये एग्जाम क्रैक कर लिया तो आपका जो पीएचडी के लिए 5 इयर्स के लिए जो आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी वो इस एग्जाम के थ्रू आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो फेलोशिप। अब हम बात करें कि जो ये बीईटी एग्जाम है, इस बीईटी एग्जाम को बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम बॉटनी वाले हैं तो दे सकते हैं, जूलॉजी वाले हैं तो दे सकते हैं। देखो, बिल्कुल क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है कि बैचलर्स डिग्री में बीई, बीटेक या एमबीबीएस, और अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में एमएससी, एमटेक या फिर आप जो अगर एमएससी इंटीग्रेटेड है वो लोग इनके लिए एलिजिबल हैं। अब एमएससी किस डिसिप्लिन में होनी चाहिए? एमएससी में केवल बायोटेक वाले हैं ऐसा जरूरी नहीं है। एमएससी आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो, देखो बायोटेक में हो, लाइफ साइंस की किसी भी ब्रांच में हो, जैसे बायोमेडिकल हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बॉटनी। देखो, बॉटनी वालों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या बॉटनी वाले दे सकते हैं, तो डेफिनेटली दे सकते हैं। यानी कि आपने किसी भी लाइफ साइंस के किसी भी स्ट्रीम में अगर एमएससी कर रखी है तो डेफिनेटली आप लोग क्या है, एलिजिबल हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। एक और खास बात यहाँ देखना, जो आपके लिए
यहाँ पर मिनिमम जो आपका परसेंटेज है जनरल वालों के लिए वो आपका 60% आपका एग्जाम क्या होना चाहिए, जो आपका जो डिग्री है, जो आपका जो फाइनल ईयर की जो डिग्री है उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट रखी गई है 28 ईयर्स, तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे। अब अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो देखो, जो अगर हम बात करते हैं गेट बी के लिए 2 सेक्शन है। पहले वाले सेक्शन में देखना, सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे 10+2 लेवल के, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 60, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी आपको कितने करने हैं, 60 करने हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो टोटल हो जाएंगे कितने मार्क्स, टोटल हो जाएंगे आपके 60 मार्क्स। उसके बाद जो सेक्शन बी है वह वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, और वहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 मिलेंगे, लेकिन करने कितने, केवल 60। तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल हो जाएंगे कितना, 180। तो 60 + 180 टोटल हो जाएगा 240, यानी 240 मार्क्स का पेपर है। कौन सा, जो आपका गेट बी है। अगर मैं आपका बीईटी एग्जामिनेशन की बात करूं, जो आपका फेलोशिप के लिए है, पीएचडी के लिए, वहां पर भी 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी और जनरल बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होंगे कितने, 50। आउट ऑफ 50 ही करने हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। ऐसी जो आपका सेक्शन बी होगा वो स्पेसिफिक एरियाज ऑफ बायोटेक होंगे, वो सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को आप एक बार थॉरोली देख लेना, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे 150, लेकिन अटेम्प्ट कितने करने हैं, ओनली 50, क्योंकि वो बहुत वास्ट है, अलग अलग आपको अपने ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस वहां से चूज करने हैं आउट ऑफ 150, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, इसलिए ये भी 150, ये भी 150, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 300 मार्क्स। तो 300 मार्क्स का पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखना, लास्ट में मैं जो बात कर रहा हूं, यहां पर कुछ उन्होंने एनेक्सर 2 में दिया हुआ है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो पर्टिकुलरली इन प्रोग्राम गेट बी प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं। जैसे अगर मैं कुछ यूनिवर्सिटीज को यहाँ पर मेंशन किया हुआ हूँ, जैसे अगर बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी देख लो आप, जो खासकर है बीएचयू यहाँ इनरोल है। बीएचयू में एमएससी बायोटेक के लिए यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 30 हैं। ऐसे आप बनस्थली की बात करोगे वहां पर 30। फिर आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटी इंदौर पर 10 बायोटेक की सीटें इस गेट बी के थ्रू जाएंगी। ऐसी अगर मैं बात करूं आईआईटी रुड़की, यहाँ पर 30 बायोटेक की सीट्स हैं। तो ध्यान रखना, ये जो सीट्स हैं, तो ऐसे ही आप देखो यहाँ पर मल्टीपल आपको नियर अबाउट 50 यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, जिनमें नंबर ऑफ सीट्स ऑफ फॉर बायोटेक अलग अलग वेरी करेंगी। और एक चीज और ध्यान रखना, इसके आगे क्वालिफिकेशन भी लिखा हुआ है कि हर एक इंस्टीट्यूट का अपना अपना क्या है, क्वालिफिकेशन नेचर चेंज हो रहा है। तो ये आप इसको कहां से देखोगे, आप जो साइट है उस साइट में पूरा इसका पीडीएफ डला हुआ है, उसको आप पहले एक बार थॉरोली पढ़ लो, और उसके बाद ही एग्जाम क्या करोगे, इस फॉर्म को फिल करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आई होप कि चीजें अंडरस्टैंड होंगी। थैंक यू ऑल।